एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th EVS चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं आसाम के बारे में, केरला के बारे में, लद्दाख के बारे में, सीमेंट पुल के बारे में, बैम्बू पुल के बारे में और वल्लम के बारे में। इस पार्ट में हम लोग कैमल कार्ट के बारे में पढ़ेंगे, बुलक कार्ट के बारे में और रॉकी एरियाज़ के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को जंगल को क्रॉस करके स्कूल तक पहुँचना होता है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं इसमें जुगाड़ के बारे में। अब ये जुगाड़ क्या है, इसके लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना है। हम लोग इसके थर्ड पार्ट में MCQs को भी करेंगे। उसमें हम ये जानेंगे कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कैमल कार्ट, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। आपने थार डेजर्ट का नाम सुना होगा। थार डेजर्ट कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ये इंडिया का हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट के बारे में हमने बात की थी, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? वो है लद्दाख में। यहाँ पे बच्चे कैमल कार्ट में बैठ करके स्कूल जाते हैं, क्योंकि जो कैमल होता है ना, वो सैंड पे बहुत ही ईजिली वॉक कर सकता है, इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं वी लिव इन द डेजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, और वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन के समय ये बहुत गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम स्कूल पहुँचने के लिए कैमल कार्ट पर बैठकर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरीज टोंगा? वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? क्या आप कभी किसी कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरेज में बैठे हैं, जिसको आप टोंगा भी कहते हैं? तो आप कहाँ बैठे हैं? आप उस पर अपने आप से चढ़ गए थे या ऊपर चढ़ने के लिए किसी ने आपकी हेल्प की थी? तो ये आपको बताना है अपने एक्सपीरियंस से। बैठे हैं तो आप लिखेंगे येस आई सेट इन द हॉर्स कैरेज टोंगा। आई सेट इन द टोंगा while going to my grandpa's home. My uncle helped me to climb on Tonga. Next question. How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. आप जब कार्ट में बैठे थे तो आपने कैसा फील किया था, और अपने एक्सपीरियंस को आपने अपनी क्लास में शेयर भी करना है। I enjoyed the horse carriage ride very much. यहाँ पर बात की गई है बुलक कार्ट की, यानी बैलगाड़ी की। ये जो प्लेन्स एरियाज़ में विलेज होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या उत्तराखंड के कुछ प्लेन्स में जो विलेज हैं वहाँ की बात करें, तो आपको बुलक कार्ट बड़े ही ईजिली देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार राज्य में भी बुलक कार्ट प्लेन्स विलेज में पाए जाते हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बुलक कार्ट गाँव में लोग आज भी बुलक कार्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बुलक कार्ट की हेल्प से स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। ये लोग जब भी स्कूल जाते हैं तो बुलक कार्ट से जाते हैं, जो कि फील्ड से, ग्रीन फील्ड से होकर जाता है। जब भी बहुत तेज़ धूप होती है या फिर बारिश होती है तो ये लोग अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव? क्या आप जहाँ रहते हैं आपने वहाँ बुलक कार्ट देखी है, या आप बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं? तो ये आपको बताना है। No, there are no bullock carts in my area, but I have seen them at other places
and on TV, etc. Does it have a roof? क्या उस पर छत होती है? Yes, some of them have, but many don't have a roof. कुछ लोग उस पर रूफ बनाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं. What kind of wheels do they have? उनके जो पहिए होते हैं वो किस तरह के होते हैं? They have wheels made of wood with iron rims. उनके जो पहिए होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं और उसमें जो रिम होते हैं वो आयरन के होते हैं. मेकिंग ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक. आपको अपनी नोटबुक में कार्ट की ड्राइंग बनानी है. यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं जो बाइसिकल से साइकिल से स्कूल जा रही हैं. बाइसिकल राइड. वी राइड आवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल. एट फर्स्ट गर्ल्स हियर did not go to school because it was too far. But now groups of 7 or 8 girls easily ride even through the difficult roads. पहले गर्ल्स जो होती थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि स्कूल दूर दूर हुआ करते थे. लेकिन यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो बता रही हैं कि वो स्कूल जाती हैं 7 और 8 गर्ल्स के ग्रुप में. साइकिल से वो डिफ़िकल्ट रोड पर भी ईज़िली स्कूल पहुंच जाती हैं. आपसे फिर से क्वेश्चन किया गया है, कैन यू राइड ए बाइसिकल? क्या आपको साइकिल चलानी आती है? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? आपको साइकिल चलानी किसने सिखाई? यस, आई कैन. वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? स्कूल्स में ज़्यादातर बच्चे बसेस से आते हैं. कुछ एरियाज़ में बच्चे स्कूल साइकिल से भी आते हैं. तो आपको बताना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं. आपके स्कूल में जितने भी बच्चे साइकिल से आते हैं आप उनको काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे. यहाँ पर बात की गई है जुगाड़ की. आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्पेशल बाइक है. बाइक के पीछे इस तरह से एक कार्ट लगाई जाती है जिसमें एक साथ कई लोग जाते हैं. आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. इसमें कुछ लोग सामान भी रख कर ले जा सकते हैं और जहाँ पर भी इसके पीछे इस तरह का वुडन बॉक्स लगाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक साथ कई लोग इसमें बैठ पाते होंगे और पेट्रोल की भी बचत होती होगी. और ये जो जुगाड़ गाड़ी है ना, ये स्पेशली गुजरात में देखने को मिलती है. गुजरात आपने देखा होगा. गुजरात इंडिया के वेस्ट साइड में है. लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. इट साउंड्स फट फट फट. ये फट फट की आवाज़ करता है. व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है. इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या ये स्पेशल चीज़ नहीं है? द फ्रंट लुक्स लाइक ए मोटरसाइकिल but the carriage at the back is made out of plank of wood. इसका जो आगे का हिस्सा है वो मोटरसाइकिल की तरह दिखता है और पीछे का भाग जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है. Do you have such vehicles in your area? क्या इस तरह के व्हीकल जो हैं वो आपके एरिया में भी होते हैं? तो ये आपको बताना है. No, this type of vehicle are not in my area, but other type of जुगाड़ vehicle are there in my area. What do you call them in your area? आप अपने एरिया में उनको किस नाम से बुलाते हो? We call them diesel pump set cart. Would you like to ride in something like this? Why? क्या आप इस तरह की किसी भी चीज़ पर राइड करना पसंद करेंगे? क्यों? Yes, I like to ride in something like this because that would be great fun. हमारे यहाँ पर एक ऐसी गाड़ी भी है जिसमें जीप के पीछे ट्रॉली लगाई गई है. जब भी लोग कहीं मेले में या फिर सत्संग में जाते हैं तो उस पर बैठ कर जाते हैं. उसमें बड़ा मज़ा आता है. कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं इसको जुगाड़ क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज़ मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट.
from different vehicle and machines, tires, engine, wooden part from different things. यहाँ पर बात की गई है जंगल एरियाज़ की। कुछ बच्चे जंगल एरियाज़ में भी रहते हैं और उनको घने जंगलों से, थिक फॉरेस्ट से क्रॉस करके अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। कुछ जंगल, कुछ फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं कि वहाँ पर कई जगहों पे दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है और सनलाइट वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sound of different birds and other creatures. वहाँ पर इतना साइलेंस होता है, लेकिन वहाँ पर आप केवल और केवल बर्ड्स की साउंड और दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी साउंड को आप सुन सकते हैं। यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चंस किए गए हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? यस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हाइल आई वेंट टू विजिट नेशनल पार्क विद माई पेरेंट्स. राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक. तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप थिक फॉरेस्ट में गए हैं तो आप किसके साथ गए थे? जब आप किसी भी नेशनल पार्क को विज़िट करने जाते हो या कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जंगल पड़ते हैं तो काफ़ी बच्चे वहाँ जाते हैं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस नोटबुक में लिखने हैं कि आपको वहाँ कैसा लगा था, अच्छा लगा था या अच्छा नहीं लगा था। मूविंग ऑन द स्नो. स्नो पे मूव करना। यहाँ पर बात की गई है नॉर्थन हिल की। इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में हिल्स हैं। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो ऊपर के पूरे पार्ट में हिमालय है, तो वहाँ पर नॉर्थन हिल्स की बात की गई है। और जो माउंटेन्स बहुत ऊंचाई पर हैं वहाँ पर पूरे साल बर्फ़ गिरी रहती है। तो यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो बता रहे हैं, सी हाउ वी रीच स्कूल. हम स्कूल कैसे पहुँचते हैं? We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. हम लोग एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ी होती है ना तो कई बार पता ही नहीं चलता है, आगे खाई भी हो सकती है, तो इसलिए ये लोग बहुत ही केयरफुली चलते हैं। हाँ, ये लोग वहीं रहते हैं तो इनको रोज़ के एरिया का पता चल जाता है कि कहाँ पर खाई है, कहाँ पर खाई नहीं है। If the snow is soft, our feet sink into it. अगर बर्फ़ सॉफ्ट होती है तो इनके जो पैर होते हैं ना वो अंदर की ओर धंसने लगते हैं। When the snow is frozen, we may slip and fall. कभी कभी बर्फ़ ज़्यादा जमी होती है तो तब क्या होता है, उस पर पैर फिसलने का खतरा बना रहता है और हम लोग गिर जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किए गए हैं। Have you ever seen so much snow? Where? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स. आपको बताना है कि आपने इतनी बर्फ़ कहीं देखी है तो कहाँ देखी है, फिल्मों में देखी है या कहीं और देखी है। जो लोग हिल्स एरिया में रहते हैं उन्होंने तो स्नो देखी होगी, और बाकी बच्चे कभी कभी हिल्स एरिया में घूमने जाते हैं तब भी वो देख लेते हैं। यस, आई हैव सीन सो मच स्नो. आई सॉ इट ऑन द डिस्कवरी चैनल on TV. Do you think that such places have snow all the time? Why? क्या आपको पता है ये जो प्लेसेस होते हैं वहाँ हर समय बर्फ़ होती है, तो ऐसा क्यों होता है? Yes, such places have snow most of the time because they are situated at high altitude from the sea level. रॉकी पाथ्स. यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट ही प्लेन एरिया में आते हैं, वो हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार। इसके अलावा सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे जो ज़िले हैं वो माउंटेनियस हैं। तो यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं ये आपको बता रहे हैं। वी लिव in the mountains.
द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। यहाँ के जो रास्ते हैं वो चट्टानी हैं और अनइवन हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। बच्चों, आपको पता है कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं उनसे ऐसे रास्तों पर चलना बहुत कठिन होता है। बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम बड़ी ही आसानी से ऊपर और नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई जहाँ भी रहता है वहीं पर उसको रहने की हैबिट हो जाती है। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच आवर स्कूल। हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, चाहे घने जंगल आए, फार्म्स आए, माउंटेन्स आए या फिर स्नो आए, हम स्कूल जाने का रास्ता मैनेज कर ही लेते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको भी कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब भी आप स्कूल के रास्ते पर होते हैं? नो, आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल। अगर आपको करनी पड़ती है तो आप बता सकते हैं। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? आपको सबसे अच्छा महीना कौन सा लगता है जब आपको स्कूल जाना बहुत पसंद होता है, और ऐसा क्यों होता है? ये आपको बताना है कि आपको किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को हमेशा ही स्कूल जाना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई सा भी महीना हो, और कुछ बच्चों को बारिश के महीने में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको इसी बहाने बारिश में भीगने का भी मौका मिल जाता है। यहाँ पे बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने विचार रखे हैं। वो बोलते हैं नो पनिशमेंट। क्यों? फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, फेल इन द टेस्ट 30 रूलर्स। अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो उनको 30 रूलर्स पड़ेंगे। फोल्डेड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स। होमवर्क नॉट डन, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 रूलर्स पड़ेंगे। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन तो 30 सिटअप्स। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, स्टैंड ऑन 1 लेग और 2 आवर्स। अगर आपकी क्लास में टीचर नहीं है और आपने मस्ती की तो आपको एक टांग पर 2 घंटों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रेसेस, और रेसेस के टाइम के बाद अगर आप क्लास में नहीं आए तो आपको अपनी बेंच पर खड़े होना पड़ेगा, अपने हाथ ऊपर करके हवा में, और पूरे 1 घंटे तक। तो यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं? नो पनिशमेंट। बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए अभी एक रूल आ गया है। अभी कोई भी स्कूल में बच्चों को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, बच्चों को जहाँ भी अधिकार मिलते हैं तो वहाँ उनको अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनको डांट भी नहीं पड़ती है। ये बात लिखी है सागर मिश्रा ने, क्लास 5th, चकमक, अगस्त 2006 में, देवास, मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्विज़ के साथ। टिल देन बाय।